मोहनपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विनोद था। उसके परिवार में 2 लोग थे, उसकी पत्नी और उसका बेटा। वो पेशे से एक दूध वाला था, पर उसके पास सिर्फ एक ही गाय थी जिसका वो रोज दूध निकालता और अपने गांव में बेच देता था। दूध बेचकर भी उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं हो पाती थी, पर फिर भी उसके परिवार के लोग कम पैसों में भी काम चला लेते थे। विनोद का बेटा भी बड़ा हो रहा था, वो पढ़ने वाले थे, इसीलिए विनोद अब पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ था ताकि वो एक और गाय ले सके और उसकी कमाई बढ़ जाए। रोज की तरह सुबह आज भी विनोद गाय का दूध निकाल लेता है। अरे शांति, मैं गांव में दूध बांटने जा रहा हूँ, कुछ ही समय में लौट आऊंगा। तभी विनोद गांव की तरफ दूध लेकर निकल जाता है। वो पास ही में रहने वाले अपने पहले ग्राहक के घर जाता है। दूध ले लीजिए। अरे विनोद, आज तो तुम बिल्कुल समय पर आ गए हो, क्या बात है? हाँ, क्योंकि मैं अपना धंधा बढ़ाने को सोच रहा हूँ। मेरा बेटा भी बड़ा होता जा रहा है, खर्चा भी बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए मैं पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ हूँ। ऐसे ही विनोद पूरे गांव में दूध बांट देता है और खाली समय में वो अपने गांव के बाजार में छोटे मोटे काम भी करने लगता है। कुछ ही दिनों में विनोद इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है ताकि वो एक और गाय ले सके। आज विनोद बहुत खुश था क्योंकि कल वो जाकर एक और नई गाय जो खरीदने वाला था। शांति, अब हमारे पास इतने पैसे हो चुके हैं कि हम एक और गाय खरीद सकते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा धंधा बढ़ने वाला है। वो तो होना ही था क्योंकि आप इतने दिनों से मेहनत जो कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। चलो अब हम जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि सुबह उठकर मुझे गाय खरीदने भी तो जाना है। अगले दिन विनोद पैसे लेकर अपने घर से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि उसका पड़ोसी राजेश अपने घर के बाहर खड़ा है और कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा है। इसीलिए विनोद उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई राजेश, तुम इतने परेशान से क्यों दिखाई दे रहे हो? कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ। अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने अपनी दुकान के लिए बड़े शहर से माल मंगवाया था ताकि मैं उसे अपनी दुकान में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। पर अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि माल को मंगवाने के लिए और पैसों की जरूरत होगी और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है क्योंकि जितना मेरे पास था मैं सारा लगा चुका हूँ। मेरे पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तुम मेरी छोड़ो, तुम कहीं जा रहे थे? हाँ, मैं शहर की तरफ अपने लिए एक और गाय लेने जा रहा था, पर तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या तुम ये पैसे देकर मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जैसे ही मेरी दुकान के लिए माल गाँव आ जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगा। विनोद बहुत सोचता है। वो राजेश को पैसे तो नहीं देना चाहता था, पर वो क्या करता क्योंकि राजेश उसका एक अच्छा पड़ोसी और एक दोस्त जो था, इसीलिए वो उसको पैसे दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल। पैसे देने के बाद विनोद अपने घर को वापस लौट जाता है। अब कुछ दिन बीत चुके थे, पर अभी तक राजेश ने विनोद को पैसे नहीं चुकाए थे। विनोद बहुत घबरा रहा था क्योंकि अब उसे भी पैसों की जरूरत थी और उसे ऐसा लगने लगा कि अब राजेश उसका पैसा नहीं चुकाएगा। आपने हमारे पड़ोसियों को पैसा देकर अच्छा नहीं किया।
अब हमें भी पैसों की जरूरत पड़ने लगी है और उन्होंने अभी तक हमें लौटाए नहीं है। अब हमारी गाय इतना दूध भी नहीं दे सकती। मैं क्या करता? अब राजेश भी मेरा इतना अच्छा दोस्त है तो मैं उसे पैसे देने से कैसे मना कर देता। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा ये धंधा पूरा खत्म हो जाएगा। विनोद बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है कि राजेश एक थैली लेकर विनोद के घर आता है और विनोद से कहता है, और विनोद बाबू, क्या हाल है तुम्हारे? अरे भाई, मेरे हाल कैसे सही हो सकते हैं? मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं तो मेरा धंधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे घर आया हूँ। मुझे याद है तुमने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की थी, इसीलिए लो ये तुम्हारा पूरा पैसा। और हाँ, इसके साथ मैंने इसका ब्याज भी चुका दिया है, और वो इतना है कि तुम एक गाय की बजाय 2 गाय खरीद पाओगे। राजेश की बात सुनकर अब विनोद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरा धंधा अब अच्छा चलने लगा है, इसीलिए मैंने तुम्हें तोहफे के रूप में ज्यादा पैसा दिया है। अब मना मत करो और रख लो। विनोद पैसे रख लेता है और वो अपने लिए 2 गाय भी ले आता है। अब विनोद का दूध का धंधा भी अच्छा चलने लगा था और विनोद और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा था।